बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, समी इब्राहिम साहब जो कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से लापता थे, अब वो अपने घर वापस पहुंच गए हैं। लेकिन घर नहीं पहुंचे, वो हॉस्पिटल में एडमिट है इस वक्त। उनकी ये तस्वीर जो है आप इस वक्त देख रहे हैं हॉस्पिटल से। और समी इब्राहिम जो है, आपको मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि हार्ट पेशेंट हैं, और उनके हवाले से ये बार बार कहा जा रहा था कि उनके लिए कुछ चीज़ें बड़ी तकलीफ हो सकती हैं अगर उनको दवाइयाँ टाइम पर ना मिले, या उनको अगर ठंडी जगह पर वो ना अगर हो, सांस का उनको प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनकी सीरियस क्रिटिकल सिचुएशन है, उम्र का भी तकाजा है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए उनका इस तरह से गुमशुदा रहना, लापता रहना, और ऐसी जगह पर अगर खुदा न खास्ता वो होते तो हालात बहुत ख़राब हो सकते थे। और उनके आते साथ ही उनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया, जिसकी वजह भी यही बताई जा रही है कि उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। ये अभी कुछ ज़राए से मुत्तख़ खबरें पहुँच रही हैं, ये तस्वीर भी मेरे पास पहुँची, शेयर की गई। अभी इसके बारे में फर्दर डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए मैं इसको कोई हतमी बात नहीं कहूँगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि समी इब्राहिम की तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। एक और चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जनाब कि एक वीडियो है जो समी इब्राहिम के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके रिलीज के हवाले से या उनके घर पहुंचने के हवाले से। वो कौन सी वीडियो थी जिसने समी इब्राहिम को छुटकारा दिलवाया? वो वीडियो जो है मैं इस अपने ब्लॉग के आखिर में लगा दूंगी, उसको आप जरा देखिएगा। समी इब्राहिम के हवाले से एक ऐसी वीडियो जिसने समी इब्राहिम को छुटने में मदद दी। तो ये चीज़। उसके बाद मैं आपको ज़रा खतीजा शाह के बारे में भी बताती चलूँ, और फिर कुछ बड़ी खौफनाक कुछ इंकशाफात हैं, मैं आपको बताऊंगी। कुछ ऐसे लोग जो कि जेल से छुटे हैं, उन्होंने उनके साथ जेल के अंदर क्या हुआ वो सब कुछ बताया है। समी इब्राहिम जो है अभी वो किसी से बात इस मौजू पर नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। अभी वो आए हैं, अभी उनका चैनल भी आप देखिए 5 दिन से खामोश है, उनका यूट्यूब चैनल। और समी इब्राहिम जो हैं वो यकीनन, क्योंकि उनको मना किया गया है, वो तो इंकशाफात नहीं करेंगे, लेकिन जेल से छुटने वाले कुछ लोगों ने बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर देती हूँ। लेकिन उससे पहले जरा खतीजा शाह के बारे में जान लीजिए। खतीजा शाह के बारे में मैंने आपको बताया था कि मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि शायद उनके साथ जेल के अंदर ज्यादती हुई है। मेरे कुछ ज़राए ने बताया कि ऐसा उनके साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मुबैना तौर पर और दीगर कुछ खवातीन हैं, उनके साथ बहुत ही नारवा सलूक किया गया है। अच्छा, खतीजा शाह के बारे में अदालत में एक दरखास्त दी गई थी कि उनकी हालत जो है वो अच्छी नहीं है, वो सही नहीं है, तो उनको हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया जाए। कोट लखपत जेल में आपको पता है कि अंदर सूरत हाल ऐसी होती है, बैरक के अंदर ज़मीन पे चटाई या गद्दा जो भी होता है वो दे दिया जाता है। अगर तब भी गर्मी भी होती है, पंखा होता है, और ये तमाम चीज़ें होती हैं, इन तमाम सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। लेकिन दरख्वास्त की गई थी कि उनको जेल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि जेल के अस्पताल में बेड भी होता है, एसी भी होता है, हालात काफ़ी बेहतर होते हैं। और जब आप अस्पताल में मुंतकिल हो जाते हैं तो फिर आपको घर के खाने की सहूलियात और दीगर चीज़ें जो है वो भी आपको मैसर आ जाती है, तो मामलात काफ़ी ईजी हो जाते हैं। खतीजा शाह के चूँकि ताल्लुकात है पीटीआई में भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी, उनके लिए बहुत सी सिफारिशें मुसलसल आती रही हैं। अदालत में जब इनकी दरख्वास्त दी गई कि मेडिकल के हवाले से उनको शिफ्ट किया जाए, और ये तमाम चीज़ें वो अदालत की तरफ से टर्न डाउन कर दी गई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि खतीजा शाह जो है वो इस तमाम तर सिनेरियो में मेन मुल्जिम जो है वो नामजद हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जो उनकी वीडियोस अभी तक हासिल हुई हैं उनके मुताबिक, और जो कॉन्वर्सेशन कुछ ट्रेस की गई है उसमें उनका नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है वहाँ पर, इश्तियाल अंगेज़ी के हवाले से, जो मुझे अभी तक मालूमात है। उसके बाद अब खतीजा शाह को कोई रिलीफ अदालत की तरफ से तो दिए जाने का इनकार हुआ, लेकिन हमें कुछ ज़राए ये बता रहे हैं, बल्कि एक एंकर हैं पीटीवी के, उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि खतीजा शाह को जेल में, हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, जेल के अस्पताल, जहां पर अब उनको कुछ ऐसी सहूलियात मैसर हैं कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई है। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल है, वो बच्चियाँ तैयबा और मुख्तलिफ बच्चियाँ जो पीटीआई की वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उनको जिस हाल में रखा गया है कि उनकी बेटी जो है वो हम देखते हैं कि किस तरह से एक अदालत से दूसरी अदालत, और नानी के साथ, बूढ़ी नानी के साथ बेचारी बच्ची अपनी माँ को देखने के लिए तड़प रही है। आपको पता है बच्चे माँ के साथ कितने अटैच होते हैं, रोते हैं, रात को माँ के बगैर सोते नहीं है। खुदा के लिए माँ को प्लीज़ छोड़ दीजिए, मेरी आपसे दरखास्त है। आप उनके खिलाफ अदालत में केस चलाना है, चलाइए। उनके वेयरअबाउट्स, उनके वालिदैन को, उनके बच्चों को मालूम तो हो, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, अब खतीजा शाह के हवाले से तो मैंने आपको ये बता दिया। अलबत्ता अब कुछ खवातीन जो कि जेल से छुटी हैं, अब ये बात बड़े गौर से सुनिएगा। मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक व्लॉग अपने दूसरे चैनल पे करूंगी, महरीन सब्तैन व्लॉग्स के ऊपर, और उसमें मैं आपको कुछ बहुत ही खौफनाक इंकशाफात करूंगी, क्योंकि अभी तो मैं आपको एक खातून के बारे में बता रही हूँ, उसमें आपको बहुत सी बातें पता लगेंगी। कुछ बच्चों के वालिदैन ने कुछ बातें की हैं, वो सब भी आपको पता लगेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको बताऊँ कि एक खातून जो कि जेल से रिहा हुई हैं, और एक प्रोग्राम में
मुझे नाम एकदम जहन से उतर गया है, एनालिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, ह्यूमन एक्टिविस्ट है। उन्होंने इसका बाकायदा एक इकरार किया है, शानदाना गुलजार जी। उन्होंने बताया कि ये जो खवातीन निकली हैं, उन्होंने बहुत खौफनाक इंकशाफात किए, जिनमें से एक खातून जो है, उनके जिस्म पर चक्कियों के निशान हैं। आप क्या ये अंदाजा लगा सकते हैं, पूरे जिस्म पर चक्कियों के निशान आते हैं। चक्कियां खुद तो नहीं मारी जा सकती ना पूरे जिस्म पर, तो ये क्या है, ये बहुत खौफनाक है। अगर ये सच है तो ये बहुत खौफनाक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ खवातीन ने ये इंकशाफ किया है कि जेल के अंदर उनको बहुत बुरे हाल में रखा गया, मर्दों के साथ जेल में रखा गया, टॉयलेट्स जो हैं वो उसी जेल के अंदर ओपन टॉयलेट्स उनको इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया। मैं वैसे इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन ये शानदाना गुलजार बता रही हैं, तो फिर कुछ इसके अंदर उनके पास होंगे एविडेंसेस इस बात को सपोर्ट करने के लिए। और जो बातें उन्होंने बताई हैं वो तो बहुत खौफनाक है। हमारी डिमांड है कि इन तमाम औरतों तक रसाई दी जाए ताकि पता लगे कि उनको किस हाल में रखा गया। आप तो कह रहे हैं कि उनको अच्छे हाल में रखा गया, पंजाब पुलिस की, इस्लामाबाद पुलिस की ट्वीट भी आ गई, लेकिन जब तक इन खवातीन से इनके घर वाले नहीं मिलेंगे, इनसे बातचीत नहीं होगी, तो कुछ पता नहीं लग सकता। मुलाकात का एक हक है, एक राइट है कैदियों का। अब मैं जरा आ जाती हूँ दोबारा समी इब्राहिम साहब की तरफ कि वो कौन सी वीडियो थी जो कि उनकी बाजियाबी, उनकी रिहाई की वजह बनी। ये मैं अभी आखिर में अटैच भी कर देती हूँ। बेसिकली समी इब्राहिम के बारे में आप जानते हैं कि वो यूएस सिटीजन है, उनकी वाइफ जो है वो भी यूएस सिटीजन है। उनकी वाइफ ने गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो शेयर की थी, 2 दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बड़ी डिटेल से पूरे बात को पुट अप किया था और कुछ बातें शेयर की थी। वो मैं अभी आप सुन लीजिएगा, मैं सारा क्या बताऊं आपको वीडियो में। लेकिन वो बातें शेयर करने के बाद जब वो वीडियो जो है ट्विटर पे लगी, वो वीडियो वायरल हुई और वो वीडियो जो है अरबाब इख्तियार तक भी पहुंची। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि समी इब्राहिम साहब का यूएस सिटीजन होना जो है उनके हक में अच्छा साबित हुआ और उनके छूटने की वजह बना। और ये वीडियो खासतौर पे उनकी वाइफ की, जिसमें उन्होंने खासतौर पे समी इब्राहिम साहब के बेटे के हवाले से क्या शेयर किया था, वो जब वीडियो सर्कुलेट हुई उसके बाद समी इब्राहिम साहब जो है अगले ही रोज छूट जाते हैं। लेकिन इमरान रियाज अभी तक नहीं छूटते। इमरान रियाज के बारे में यहां तक जज साहब ने कह दिया अदालत में, जब आईजी साहब उनके साथ अलग से चैम्बर में मिले, उन्होंने कहा मैं आपसे अलग से मिलना चाहता हूं, कुछ चीजें आपको दिखाना और बताना चाहता हूं। वहां पर उन्होंने उनके साथ ये भी शेयर किया कि अफगानिस्तान की कुछ सिम्स ट्रेस की गई हैं और कुछ ऐसी चीजें शेयर की गई हैं गोया वो बॉर्डर के उस पार है। उसके बाद जज साहब जब आए और वकील साहब जो मियां अशफाक जो कि इमरान रियाज के वकील हैं, उन्होंने जब कहा कि बाकी लोग तो छूट रहे हैं, यानी कि समी इब्राहिम साहब भी आ गए, बाकी लोग भी आ गए, इमरान रियाज क्यों नहीं मिल पा रहे, तो जज साहब ने कहा कि वो लोग जो यहाँ पर हैं, यानी कि पाकिस्तान में है, वो तो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर वकील साहब ने कहा कि यानी कि आपको आईजी साहब की बात पर यकीन हो गया जो कुछ उन्होंने आपको चैम्बर में बताया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आईजी साहब ने कुछ ऐसी बातें की चैम्बर में, जिसके बाद जज साहब कन्विंस हो गए और उनको भी लगता है कि शायद इमरान रियाज का मिलना इसलिए मुमकिन नहीं कि वो शायद यहाँ मौजूद ही नहीं। ये बहुत ही अलार्मिंग है क्योंकि हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही थी कि वो लाहौर में है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो शायद पाकिस्तान में ही नहीं है, उनको कहीं और मुंतकिल कर दिया गया या कोई उनको ले उड़ा, कुछ हुआ है ऐसा जो बड़ा तशवीशनाक है। जाते जाते ये वीडियो सुनिएगा, देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। I'm Shazia Sami, wife of Sami Ibrahim. As most of us know, he has been abducted many days ago. Sami Ibrahim is a well-renowned journalist working in USA and Pakistan. We have contacted all the relative authorities, but so far we have not heard anything positive. Me and my children are very concerned and distressed about his disappearance. My 12-year-old child asks me every day where my dad is, when he will come home, when I will be able to hug him. That made me cry. Every passing moment is increasing in our distress and posing risk to his health, as he has severe heart condition, he has diabetes, he has hypertension along with others. He also has a post-COVID complications. I'm pleading to everyone living in cities, state, any country around the globe, that if anyone knows about the Samis, any clues, please contact us. Thank you so much.